तो स्टार्ट करते हैं आप लोग, ये 7 कोर्सेस कौन से हैं। और इन कोर्सेस को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। वो चीज ये है कि देखो क्या है कि ये कोर्स है ना, कोई ये नहीं है कि भैया आपको इतना पढ़ना है और इतना ज्यादा आपको इसमें बेसिकली क्या करते हैं, थ्योरी में रट्टा मारना है। ये कोर्स है समझने वाले। इनको एक होता है ना दिल से चीजों को करना। आप दिल से, जैसे गेम्स खेलते हो, आप दिल से आप पार्टीज करते हो, तो ये मैं बेसिकली इन कोर्सेज को बोलूंगा कि ये पार्टी कोर्सेज है। पार्टी कोर्सेज का मतलब है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है चीजों को करने में, तभी आप इन कोर्सेज की तरफ जाओ। मजा लाइफ में आना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी के कहने पे एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ, ठीक है, फिर आप ढूंढ रहे हो कि यार मुझे कोई क्लाइंट मिल जाए, मैं उसके लिए घर डिजाइन कर दूं, थोड़ा सा बोरिंग टाइप। इंटीरियर डिजाइन भी वही करे जो कि जिसमें पैशन हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो क्या है कि एक टाइम वो था जब मैं 12-13 साल का था और बहुत पसंद था मुझे वीडियो गेम खेलना। वो टीवी में लगाया, फटाफट पूरा सेटअप किया और उसके बाद वीडियो गेम खेलना चालू। पर आजकल के बच्चे थोड़ा अलग हैं यार, उनको चाहिए कि इतना तामझाम ना करना पड़े, ठीक है। आप तुरंत फोन में गेम ऑन करा, स्टार्ट प्लेइंग। तो क्या है ये चक्कर, क्या है कि सब बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। सारे कोर्सेज जो पुराने थे वो अब धरे के धरे रह रहे हैं और दिन ब दिन नए कोर्सेज आ रहे हैं। इसी बीच 7 ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी अभी शुरुआत हुई है जस्ट, और इनका फ्यूचर ही फ्यूचर है। देखो एक टाइम वो था ना जब अपने लोग के घर पे वही एक बस नॉर्मल वो रिमोट कंट्रोल कार होती थी ना, वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। आज सबको ड्रोन चाहिए, मतलब सब बढ़ रहे हैं, जब सबका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। एक टाइम था भैया घर पे रेफ्रिजरेटर हो बस, ठीक है, आपकी एक एसी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत है। पर आजकल घर पे वाईफाई, इंटरनेट, बहुत सारी चीजें, ठीक है, की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब कोई ट्रेडिशनल तरीके से झाड़ू नहीं लगाना चाहता, जो अगर लगा रहा है तो अगर उसके घर पे वैक्यूम क्लीनर आ जाएगा तो उस झाड़ू को साइड कर देगा। तो इस तरीके से अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो कोर्स हम पुराने क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी बस वही ऑप्शन है, या भैया आप डॉक्टर का बन जाओ, या सीए बन जाओ, या आप इंजीनियर बन जाओ। पर भैया उनकी रिक्वायरमेंट तो है, पर जो और दुनिया आगे बढ़ रही है उसके अंदर भी तो रिक्वायरमेंट चाहिए। तो 7 ऐसे कोर्सेज कौन से हैं जो हमें करने चाहिए और जो अभी हाल फिलहाल में 3-4 महीनों में उनकी रेस एकदम आगे बढ़ने लगी है। और लोगों को में डिमांड ऐसे है कि चाहिए लाखों लोग और खड़े हैं सिर्फ 20 लोग जिनको वो चीज आती है, और वो 20 लोग भी ट्रेन करना चाहते हैं लोगों को, पर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं कि यार कौन से नए ऐसे कोर्स आ रखे हैं। तो ये 7 कोर्सेज जो हैं, ये मैंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि साइंस वाले बच्चों के लिए या सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, कर सब कोई सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि अगर साइंस होती है ना बच्चे के पास तो थोड़ा सा उसको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस के बारे में, फिजिक्स के बारे में कुछ ना कुछ जानता है और कुछ ना कुछ टर्म्स जानता है। देखो साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ लो, आर्ट्स लो, होता क्या है टेक्निकल लैंग्वेज का फ़र्क होता है बस, कि आपको जो कॉमर्स है उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज कम मिलेगी। और वहीं पर अगर हम बात करें आर्ट्स वालों की, तो आर्ट्स वालों को वो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज और भी कम मिलेगी, उन्हें नॉलेज जो मिलेगी वो बेसिक सोशल चीज़ों की ज़्यादा मिलेगी। पर वहीं जब साइंस वाला बंदा होता है तो उसको टेक्निकल नॉलेज भी होती है, जिस कारण वो उन फील्ड्स में थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बस दैट्स इट, ये चीज होती है डिफरेंस। बाकी आपकी मेन पता है क्या होती है, विल पावर होती है। मेन होती है कि आप कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट को लेके, उस मतलब पर्टिकुलर उस करियर को लेके। तो इन 7 में से जो सबसे पहले नंबर पर है वो है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है कि आपने 30 मेंबर्स का एक ग्रुप सेलेक्ट करा, उन लोगों से पूछा आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है, तो उन लोगों ने बोला हमारा पिज्जा है। दूसरे नंबर पे आपने उनसे पूछा कि आपका स्पोर्ट्स कौन सा आपको खेलना पसंद है, ठीक है, तो लोगों ने बोला क्रिकेट। तो हम लोगों ने ये देखा कि हाँ 30 में से 25 लोग क्रिकेट खेले, तो लोगों का क्रिकेट के एंटरटेनमेंट मतलब उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। थर्ड हमने उनसे ये पूछा कि भैया आप लोग कौन सा सिंगिंग बैंड फॉलो करते हो, या फिर कौन सा आप लोग गेम्स खेलना पसंद करते हो। तो इस तरीके से हम उनको एक डाटा बना लेंगे, फिर उस डाटा को हम लोग बेच सकते हैं। उस डाटा के लिए हमें कंपनीज हायर करती है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था डाटा का। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है कि कौन से लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, कौन से लोग जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरा डाटा पैटर्न बनता है। तो इस डाटा को फिर
कंपनीज आगे ट्रांसफर करती है, इस डाटा के साथ आगे काम होता है कि लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एड्स दिखाए जाते हैं। इसके अंदर और क्या होता है कि आपका जो डाटा पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्केटिंग की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशंस दिए जाते हैं, आपके चाहे गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इस तरीके से डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डाटा एनालिसिस करा जिसमें मैंने बच्चों से पूछा कि कौन से एज पे आप लोग, ठीक है, या किस टाइम पर आप लोग अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो विद लर्निंग। अर्निंग के कब करना चाहते हो? विद लर्निंग, मतलब आपकी लर्निंग भी चलती रहे और अर्निंग भी साथ में चलती रहे। अब मेरा क्वेश्चन ये था और मैं शॉक हो गया कि बच्चों के क्या इसके आंसर्स आए। लगभग 60% लोगों ने ये बोला कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग बेसिकली अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जबकि अर्निंग तो आप लर्निंग के साथ स्टार्ट करनी थी और वो तो आप 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते थे। पर शॉक, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी है यार। अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ और अभी से इन कोर्सेज पे ध्यान दे सकते हो। आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड करो, सब में थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओ और आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड जो है मेरे हिसाब से वो है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग प्रिवेंशंस। अब ये साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है? देखो साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई भी हमारे फोन पे मैसेज आता है तो क्या करते हैं, कुछ हैकर्स उन मैसेज को रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर आपके मेल्स को रीड करना शुरू करते हैं, पूरे फोन को हैक कर सकते हैं। इवन बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े जितने भी क्या बोलते हो, इवन डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर तक है जब हैक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया के अंदर 65%, ठीक है, इंटरनेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं 2019 से, और कोई भी बंदा भी एथिकल हैकिंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में नहीं है। तो इस आपको फील्ड में बहुत ग्रोथ है। आप जब चाहो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। साइंस वालों के साथ थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके पास फिजिक्स और C++ का नॉलेज होता है जो उनको आगे जाके काम आ सकता है। अब जो आपका थर्ड आ रहा है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, अब ये ब्रांच है ना बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। न्यू वायरसेस आते हैं, न्यू बैक्टीरियाज आते हैं, उनके हमें प्रिवेंशन चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि उनकी स्टडी करें यार कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, माइक्रो लेवल्स पर, ठीक है। माइक्रो सर्जरीज स्टार्ट हो रही है, बहुत चीज़ें माइक्रो में स्टार्ट हो रही है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसको आने वाली फील्ड में इतना ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में कुछ पार्ट कुछ लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, पर माइक्रोबायोलॉजी की कुछ अपनी खुद BSCs है, ठीक है। अब ये कहाँ है इसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ दे दूंगा, ठीक है, मेरे फोन में भी पड़ी हुई तो मैं यहाँ लिस्ट डाल दूंगा। अब 4th नंबर पे कौन सा कोर्स है? 4th नंबर पे आपका आता है बिल्कुल नया, बिल्कुल जैसे बोलते हैं, नाम ही बहुत लोगों ने कम सुना हुआ है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर, ये ब्लॉकचेन डेवलपर्स क्या काम करते हैं? ब्लॉकचेन डेवलपर क्या होते हैं? देखो आप क्या करते हो, आपका मनी है, ये आपका पैसा है, ठीक है। आजकल इस पैसे को कोई भी बैंक में नहीं रखना चाहता। बैंक में क्यों नहीं? क्योंकि बैंक में फ्रॉड होने लगे हैं, ATM फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, जितने भी फ्रॉड्स हैं बैंक से आपका पैसा। पर ये ब्लॉकचेन डेवलपर क्या करते हैं? लोग सिर्फ मानते हैं कि लोग बिटकॉइन को इनक्रिप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल हर इंफॉर्मेशन को, इवन आप एक लेटर भी लिख रहे हो किसी को, ठीक है, वो भी कोई पढ़ ना ले, इसलिए उसे इनक्रिप्ट करना जरूरी है। मतलब उसको कोड्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, जो सिर्फ सामने वाले को समझ में आए, जो कि सिर्फ सामने वाला पढ़ सके। उसके लिए दोनों के पास सॉफ्टवेयर होगा, पर बीच का इंटरमीडिएट उस चीज को नहीं पढ़ सकता जो उसको सेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एयरटेल की सिम है और क्या कर रहा हूं, मैं कोई मैसेज भेज रहा हूं तो एयरटेल के थ्रू होते हुए जाएगी, तो एयरटेल चाहे तो उसको पढ़ सकता है क्या मैंने मैसेज भेजा था। बट आजकल क्या आ गया, ब्लॉकचेन डेवलपर क्या करता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कि आपने कोई मैसेज लिखा, उस मैसेज को वो एकदम कोड के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। कौन? आपके ब्लॉकचेन डेवलपर्स। और वो कोड कन्वर्ट आपने कर दिया, आपको खुद पता नहीं उसके अंदर क्या है, बस आपको कन्वर्जन करना है और आगे उसे ट्रांसफर करना है। तो बीच का एज अ इंटरमीडिएट आप काम करते हो। और अब आपको पता है हर चीज ऐसे बनने वाली है। ये मेरी गारंटी है कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी इस टाइप से वोटिंग सिस्टम जाएगा, जिसके अंदर आपको अपना वोट सीधा अगर किसी भी को देना है वोट, तो आप उसको वोट कैसे दोगे? आप एक ऐप होगा, उसके अंदर आप वोट डालोगे अपना और वो वहां पहुंच जाएगा। बीच में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, इसीलिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोड्स के फॉर्म में। और ऐसा हो रखा है, आप लोग जानते हो, रशिया के अंदर। तो
तैयार हो जाओ, ये वाली काफ़ी तगड़ी ब्रांच है, इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो तक बन सकती है कि क्या काम करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपर। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पे, जो कि है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मैनेजमेंट। अब ये तो बिल्कुल ही नई एकदम आ चुकी है ब्रांच। अब क्या है, एनवायरनमेंट को हम जैसे जैसे डैमेज कर रहे हैं तो कुछ बंदे चाहिए उस एनवायरनमेंट को सही करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आने वाली स्टडी कह रही है कि हम लोग 5-6 साल के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डबल पॉल्यूशन कर देंगे। तो उससे फिर हमें बचाएगा कौन? उससे हमें बचाने के लिए चाहिए होंगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाले इंजीनियर या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाले कोई भी साइंटिस्ट। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की लाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी आगे फील्ड्स है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो इस कोर्स के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, ज़बरदस्त फील्ड ग्रोथ हो रही है, लोग करना चाहते हैं, मतलब लोग फॉरेस्ट को, अपने रिवर्स को और अपनी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो 6 नंबर पे है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। भैया ये बहुत कमाल की है। इसके अंदर क्या है, देखो आप सोचो आने वाला टाइम क्या है, रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, सारा काम मशीन करेगी। सारा काम कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, एलेक्सा आप देखते हो ना, एलेक्सा कुछ भी कर सकती है यार, वो फैन ऑन कर सकती है, वो आपके घर पे एलईडीज है उनको ऑन कर सकती है, टीवी, एसी, सब अब मशीन्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं बाय जस्ट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, डिप्लोमास कर सकते हो, फ्रीलांसिंग की तरह काम कर सकते हो कि भाई अब मशीन लर्निंग मुझे आती है, मुझे इसकी कोड्स पता है, मुझे जावा स्क्रिप्ट पता है, मुझे C++ पता है, मुझे पाइथन के बारे में नॉलेज है। और इन सबको जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा भी आना शुरू होता है, आप लॉजिक लगाना सीखते हो और वही लॉजिक फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाते हैं और पूरा का पूरा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं और वो चीज़ आराम से बिकती है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़बरदस्त लेवल पे चल। 7th नंबर पर है मेरी सबसे फेवरेट ब्रांच जो ऐसे ग्रो कर रही है, वो है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग में हम क्या है, देखो पहले हम लोग घर पे ही टिक्की बनाने लेते थे, आलू से आराम से बन जाती थी। अब क्या यार, इतना भी झंझट कौन पाले, ऑनलाइन ऑर्डर किया हम लोगों के, हमारे घर पे मैकैन की टिक्की आ गई, फिर हमने जस्ट उसको फ्राई करना है और दैट ईट करना है। तो हर चीज़ क्या है, हम उसको चाहते हैं कि उसका डेट ऑफ एक्सपायरी बढ़ जाए, मतलब कि हम लोग बाहर से मंगवाएं कुछ भी और वो न्यूट्रिशियस भी हो और एट द सेम टाइम हमें बहुत कम एफर्ट करने हो। ठीक है, चाहे चिकन हो, चाहे एग्स हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी आप ब्रांच में जा सकते हो, हर चीज़ फ्रोजन अवेलेबल हो गई है, हर चीज़ आप डायरेक्ट ईट कर सकते हो। घर पे इतना टाइम नहीं है किसके पास टाइम है कि हम लोग गार्लिक को पूरा अच्छे से उसका पल्प वगैरह निकालें, उसके बाद उसका हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएं। ऑनलाइन ऑर्डर करो, जब आराम से मिल रहा है प्रोसेसिंग के साथ तो कौन मंगाना चाहेगा। तो इसीलिए ये जो ब्रांच है ना ऐसा बूम कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन का यूज़ बढ़ गया है, लोग ऑर्डर भी ज़्यादा करने लगे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 7 कोर्सेज है ज़बरदस्त। मैं एक फॉर्म डालूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसके अंदर बहुत और भी लिस्ट है, उस आप फॉर्म को क्लिक कर सकते हो, उसके अंदर भर सकते हो और जिससे मुझे आपका इंटरेस्ट पता लग सकता है और मैं आपको पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्या ब्रांचेज हैं। तो आप चाहो तो उस फॉर्म को भी भर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है। बस दैट्स ऑल, बाय बाय। थोड़ा सा यार बोलते ना, अब दिल से पढ़ना शुरू करो, पढ़ना और दिल से ऑब्जर्व करना और दिल से प्रैक्टिस करना, तीनों काम करो